नमस्कार साथियों, मैं वीरू चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। एक नए संत संप्रदाय का जो अपना टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक के अंतर्गत नए संत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। मेरे गुरुजी आदरणीय हरिओम पवार जी की पंक्तियां हैं। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झनकार अबे, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झनकार अबे, और समय से कह दूं ज्यों में गाए मेघ मलार अबे। मुझको मां शक्ति देती है प्राणों में हुंकार अबे, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार अबे। मैं तो मां वीणा पाणी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ। चलो तो शुरू करते हैं संत संप्रदाय का अगला टॉपिक। आज अपन जिस संत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है संत चरणदास जी। चरणदास जी, ठीक है। चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ, सबसे पहले देखते हैं। चरणदास जी के जन्म से संबंधित जो बात है वो पढ़ लेते हैं। चरणदास जी का जन्म जो है अलवर जिला, अलवर जिले का एक गांव पड़ता है डेहरा ग्राम। कौन सा गांव पड़े? डेहरा ग्राम। डेहरा ग्राम में कब हुआ? इनका जन्म जो है वो हुआ था भाद्र शुक्ल तृतीया को। और कौन सी सन में भी हो? 1703 में, ठीक है ना। कब हुआ? 1703 में। और इनका निर्वाण है 1782। एक बात ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ही अगर कोई संत के आगे सन लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का सन लिखा हुआ है। और अगर किसी शासक के आगे, कोई राजा के आगे सन लिखियोड़ो है तो इनको मतलब होगी उन शासन काल रो पीरियड है वो, ठीक है ना, वो कालखंड उसका शासन काल है। और संत के आगे लिखियोड़ो है तो बिना मतलब जन्म से लेके निर्वाण तक, ठीक है ना। तो जन्म कब हुआ? भाद्र शुक्ल तृतीया को। इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम, क्या नाम हो बचपन को? रणजीत। वाह जी रणजीत, शानदार नाम। पापा को नाम? पिताजी, पिताजी को नाम आ गयो मुरलीधर जी, मुरलीधर जी। और माता जी को नाम? माता जी आगा कुंज देवी। कुछ किताबों में कुंजी देवी भी लिखा हुआ, एक ही बात है। कुंज देवी कह दो चाहे कुंजी देवी कह दो, एक ही बात है। गुरु जी को नाम क्यों? कौन सा गुरु जी ने शिक्षा अर्जित करी? गुरु जी को नाम हो शुक्रदेव मुनि, शुक्रदेव मुनि। इनका गुरु जी चरणदास जी का, ठीक है। चरणदास जी ने 19 वर्ष की आयु में दीक्षा प्राप्त कर ली। कितनी साल की उम्र में? 19 वर्ष की आयु में दीक्षा प्राप्त कर ली, दीक्षा प्राप्त की, ठीक है। चरणदास जी जो है सगुण और निर्गुण मिश्रित धारा की भक्ति करता है। कैडी? सगुण और निर्गुण धारा की मिश्रित धारा, सगुण व निर्गुण की मिश्रित भक्ति, यहाँ लिखा है नहीं, मिश्रित भक्ति। चरणदास जी ने गीता को, अपन किताब है ना श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता को आधार ग्रंथ माना है। क्या मानियो? आधार ग्रंथ। और गीता को आधार ग्रंथ मानते हुए ही इन्होंने जो रचनाएं की है, जो अपने ग्रंथ लिखे हैं, वो कौन कौन से लिखे हैं? ब्रह्म ज्ञान सागर, कौन सो लिखियो?
ब्रह्म ज्ञान सागर। बड़ा कौन सो लिखियो ब्रह्म चरित्र, ठीक है। और कौन सो लिखियो भक्ति सागर, भक्ति सागर। और कौन सो लिखियो ज्ञान स्वरोदय, सर्वोदय नहीं स्वरोदय, ठीक है। ये पूछा गया। ग्रंथ लिखे ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर और ज्ञान सर्वोदय। ये किसने लिखे? चरणदास जी ने लिखे। और गीता को इन्होंने आधार ग्रंथ माना है। चरणदास जी ने ही सबसे पहले नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि निम्न में से किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की? जना अपन उत्तर के राइट करना है चरणदास जी, ठीक है। तो अट लिखूं मैं नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की, ठीक है। चरणदास जी जो है एक संप्रदाय चलायो, पंथ चलायो। कौन सो पंथ चलायो? चरणदासी पंथ, चरणदासी पंथ। इन चरणदासी पंथ को प्रभाव क्षेत्र कौन सो? ये जो है मेवात क्षेत्र और दिल्ली, ठीक है ना। प्रभाव क्षेत्र कौन सो है? मेवात व दिल्ली, ठीक है। और इस चरणदासी पंथ की प्रधान पीठ कहाँ है? कौन सी पीठ? प्रधान पीठ दिल्ली। एक सवाल ऐसे बनता है कि निम्न में से वह संत है जिनका जन्म राजस्थान में हुआ है जबकि उनके द्वारा चलाए गए पंथ की प्रधान पीठ दिल्ली में है। तो कौन से संत है वो? चरणदास जी है, ठीक है। प्रधान पीठ कटे है दिल्ली में है। चरणदासी संप्रदाय में 42 नियमों का पालन करना होता है। जैसे विष्णु धर्म में 29 नियम है, जसनाती संप्रदाय में 36 है, प्रधान पीठ दिल्ली में है। चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम है, ठीक है। और लिख दूं मैं 42 नियमों की पालना करनी होती है। कितना नियमों की? 42 नियमों की पालना करनी होती है। इनके जो अनुयायी संत होते हैं, अनुयायी, वो पीतांबर यानी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। नहीं, आंगी जी की दो प्रमुख शिष्याएं ही चरणदास जी की प्रमुख शिष्याएं, उनका जिक्र आता है किताबों में। कौन सी? एक तो ही सहजो बाई और दूसरी ही दयाबाई। सहजो बाई है जी को एक ग्रंथ लिखियो। कौन सो लिखियो? सहज प्रकाश। और पिछला जो आरएस का एग्जाम हुआ था 2018, उसमें इससे संबंधित सवाल आया था, दयाबाई से संबंधित। इन्होंने जो दो ग्रंथ लिखे थे, एक तो लिखा था दया बोध और एक लिखा था विनय मल्लिका। दया बोध और एक ग्रंथ के लिखियो विनय मल्लिका, ठीक है। ये दयाबाई ने लिखा था। इसके अलावा चरणदास जी का जो प्रधान पीठ दिल्ली है, यहाँ पर जो मेला लगता है, वो लगता है बसंत पंचमी को। बसंत पंचमी
और इनका निर्वाण भी जो है कहाँ पर हुआ, दिल्ली में हुआ। तो चरणदास जी जो है जन्म राजस्थान में, जबकि इनके द्वारा चलाया गया पंथ चरणदासी पंथ, उसकी प्रधान पीठ दिल्ली में। आक्रमण, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की, चरणदास जी ने की। सुगुण व निर्गुण धारा के मिश्रित भक्त के कवि हैं। गीता को आधार ग्रंथ माना। ब्रह्म सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय ग्रंथ की रचना किसने की, इन्होंने की। बचपन का नाम रंजीत, गुरुजी का नाम, 19 वर्ष की आयु में दीक्षा ली। ठीक है, पिताजी मुरलीधर जी, माताजी कुंजी देवी। चरणदासी पंथ के अनुयायी जो है पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। 42 नियमों की पालना करनी होती है। तो दोस्तों ये था संत चरणदास जी के बारे में थोड़ा सा। इसके अगले वीडियो में हम और किसी संत के साथ आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। कवि अशोक चारण ने 4 पंक्तियां बहुत अच्छी कही है कि एक हृदय ऐसा होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक हृदय ऐसा होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सरोवर ऐसा होगा जिसके नीरज हम होंगे। माना टिमटिम करती अंधियारी रातों के दीपक हैं, एक सवेरा ऐसा होगा जिसके सूरज हम होंगे, एक सवेरा ऐसा होगा जिसके सूरज हम होंगे। धन्यवाद। वीरू चौधरी।